एक अमीर बाप अपनी बड़ी गाड़ी में बैठकर होटल की ओर जा रहा है। रास्ते में ट्रैफिक सिग्नल पर अचानक उसकी नजर एक छोटे से बच्चे पर पड़ती है जो पानी बेच रहा होता है। पिता की नजर जैसे ही उस बच्चे के चेहरे पर जाती है तो उसका दिल कांप उठता है, क्योंकि वह बच्चा कोई और नहीं बल्कि उसी का छोड़ा हुआ बेटा निकलता है। बेटा बहुत मासूमियत से कहता है कि पापा, मैं मेहनत करके पानी बेचता हूं, भीख नहीं मांगता। यह सुनकर पिता की आंखें भर आती हैं और कहानी यहीं से एक भावुक मोड़ लेती है। मित्रों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो की जानकारी आपको समय पर मिल सके। आपका एक छोटा सा सब्सक्राइब हमें और भी प्रेरणा देता है और हमें आपके लिए ऐसी ही भावुक और प्रेरणादायक कहानियां लाने की ताकत देता है। मित्रों, आज हम आपको एक ऐसी बेदर्द कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसे सुनकर आपके दिल की गहराइयों तक दर्द उतर जाएगा। यह कहानी इतनी सच्ची और मार्मिक है कि इसे सुनकर आपकी आंखों से आंसू अपने आप निकल पड़ेंगे। इसलिए आप इस कहानी को शुरू से लेकर आखिर तक ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि यह सिर्फ कहानी नहीं बल्कि जिंदगी का वह सच है जिसे अक्सर लोग अनदेखा कर देते हैं। अब आइए मित्रों, हम आपको ले चलते हैं एक ऐसी बेदर्द और दर्दनाक कहानी की ओर जिसे सुनकर आपके दिल को झकझोर देने वाली टीस उठेगी। यह कहानी कोई सामान्य कहानी नहीं बल्कि वह आईना है जिसमें इंसान अपनी गलतियों, अपनी महत्वाकांक्षाओं और अपने स्वार्थ को साफ साफ देख सकता है। इसीलिए मैं आपसे निवेदन करता हूं कि इस कहानी को शुरू से लेकर अंत तक ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि हो सकता है यह कहानी आपकी आंखों से आंसू निकाल दे, लेकिन साथ ही आपके दिल में रिश्तों की अहमियत को गहराई से उतार दे। कहानी की शुरुआत होती है एक बड़े शहर से, जहां ऊंची ऊंची इमारतें आसमान से बातें करती हैं। सड़कों पर महंगी कारों की कतार लगी रहती है। हर कोई अपने काम में भागा जा रहा है। भीड़ इतनी ज्यादा है कि इंसान चेहरों के बीच अपना ही चेहरा खो देता है। इसी शहर में रहता था एक आदमी जिसका नाम था विक्रम। विक्रम करोड़पति था। उसके पास हर सुख सुविधा थी, आलीशान बंगला थी, विदेशी कारें थीं, नौकर चाकर थे। इतना पैसा था कि उसकी अगली 7 पुश्तें भी आराम से जी सकती थीं। लेकिन इस चकाचौंध के बीच विक्रम के दिल में एक ऐसा राज छुपा था जो उसे चैन से सोने नहीं देता था। और वही राज आगे चलकर इस कहानी का असली दर्द बनता है। विक्रम को हमेशा से नाम और दौलत का नशा रहा। उसने अपने व्यापार को इस कदर बढ़ाया कि दिन रात बस पैसे कमाने की होड़ में लगा रहा। धीरे धीरे वह इतना बड़ा हो गया कि शहर का हर बड़ा अफसर, हर बड़ा नेता उससे मिलने की कोशिश करता था। उसका नाम अमीरों की लिस्ट में सबसे ऊपर था। लेकिन इसी पैसे की दौड़ में उसने अपने रिश्तों की परवाह करना छोड़ दिया। उसने अपने परिवार को भी पीछे छोड़ दिया। उसकी पत्नी और उसका छोटा बच्चा उसकी दुनिया से कहीं खो गए थे। असल में हुआ यूं था कि जब विक्रम अपनी जवानी में था तब उसने एक महिला से विवाह किया था और उनसे एक बेटा भी हुआ था। लेकिन जब कारोबार की दुनिया में उतार चढ़ाव आया और विक्रम को लगा कि यह परिवार उसकी तरक्की में बोझ बन जाएगा, तो उसने अपने रिश्तों से मुंह मोड़ लिया। उसने पत्नी और बेटे को छोड़कर अपनी राह अलग कर ली और उस वक्त उसने यह सोचकर चैन पाया कि पैसा ही सब कुछ है और रिश्ते उसके रास्ते की रुकावट हैं। लेकिन समय बीतता गया। विक्रम के पास सब कुछ आया, मगर दिल के भीतर एक खालीपन हमेशा चुभता रहा। उसने कभी खुलकर किसी से यह बात नहीं कही, लेकिन जब भी अकेला होता तो उसे अपनी पत्नी और अपने छोड़े हुए बेटे की याद आती। परंतु दौलत का नशा और समाज में अपनी इज्जत की चिंता उसे सच्चाई स्वीकारने नहीं देती थी। वह हमेशा यही दिखाता रहा कि उसकी जिंदगी परफेक्ट है, मगर दिल के किसी कोने में यह दर्द लगातार रिश्ता रहता था। एक दिन की बात है, विक्रम अपने आलीशान घर से निकला और अपनी बड़ी सी काली गाड़ी में बैठकर एक 5 सितारा होटल की ओर जा रहा था। गाड़ी में बैठते हुए भी उसका अंदाज वीआईपी जैसा था। ड्राइवर दरवाजा खोलता, नौकर बैग संभालता और गाड़ी शहर की भीड़भाड़ वाली सड़कों से गुजरती हुई आगे बढ़ती जा रही थी। विक्रम ने खिड़की से बाहर झांक कर देखा तो उसे वहीं आम शहर का दृश्य दिखाई दिया। भीड़, शोर, गरीब बच्चों की टोलियां
जो गाड़ियों के पास आकर पानी बेच रहे थे, खिलौने बेच रहे थे और कुछ बच्चे तो भीख मांग रहे थे। विक्रम ने कभी इन सब चीजों पर ध्यान नहीं दिया था, क्योंकि उसके लिए ये सब दृश्य आम थे। उसने हमेशा इन्हें नजरअंदाज करना ही सीखा था। लेकिन उस दिन कुछ अलग होने वाला था। गाड़ी जैसे ही एक बड़े ट्रैफिक सिग्नल पर आकर रुकी, तो बाहर गर्मी से तपते हुए सड़क पर कुछ बच्चे दौड़कर गाड़ियों के पास आए। कोई पानी की बोतल बेच रहा था, कोई खिलौना, तो कोई अखबार। विक्रम ने खिड़की के पार देखा और अचानक उसकी नजर एक छोटे से बच्चे पर जाकर अटक गई, जो बहुत मासूम था। बहुत सादा कपड़े पहने हुए थे, पांव नंगे थे, चेहरा पसीने से तर था, लेकिन आंखों में मेहनत की चमक थी। वह गाड़ियों के पास जाकर छोटे से गिलास में पानी बेच रहा था। विक्रम ने पहले तो सामान्य रूप से देखा, लेकिन जैसे ही उस बच्चे ने उसके गाड़ी की खिड़की पर आकर आवाज लगाई, उसके हाथ कांप गए, उसका दिल धक से रह गया। उसने गाड़ी की खिड़की नीचे करवाई और उस बच्चे का चेहरा गौर से देखा। वह बच्चा कोई और नहीं बल्कि वही था जिसे उसने सालों पहले अपने स्वार्थ और पैसे की दौड़ के लिए छोड़ दिया था। यह उसका अपना खून, उसका अपना बेटा था। विक्रम का गला सूख गया, उसकी आंखें फटी रह गईं, उसका दिल जोर से धड़कने लगा, उसके हाथ कांपने लगे। वह यह यकीन ही नहीं कर पा रहा था कि उसका छोड़ा हुआ बेटा आज उसके सामने इस हाल में खड़ा है। गाड़ियों के बीच धूप में झुलसता हुआ नंगे पांव पानी बेच रहा है, और वही बेटा अब उसे पानी का गिलास थमा रहा है। विक्रम की आंखें भर आईं, लेकिन उसने अपने आप को संभाला और धीरे से गिलास हाथ में लिया। बेटे ने मासूमियत से कहा, बाबूजी पानी पी लीजिए, ठंडा पानी है, मेहनत से कमाया है, भीख नहीं है। मैं रोज ऐसे ही बेचता हूं ताकि पेट भर सकूं। यह सुनते ही विक्रम के दिल में जैसे किसी ने खंजर भोंक दिया हो। उसकी रग रग कांप उठी। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि उसका बेटा इस हालत में जी रहा होगा। विक्रम ने उस छोटे से बच्चे को देखा और उसकी आंखों में वह मासूम चमक तुरंत पहचान ली। दिल कांप गया, सांसें भारी हो गईं और गला सूख गया। वह बार बार अपने आप को यह समझाने की कोशिश कर रहा था कि यह कोई और होगा, यह उसका बेटा नहीं हो सकता। लेकिन दिल बार बार यह कह रहा था कि हां, यही वही है जिसे तूने सालों पहले अपनी महत्वाकांक्षा और अपने स्वार्थ के लिए छोड़ दिया था। वही मासूम चेहरा, वही भोली सी मुस्कान, वही आंखों में मेहनत की चमक जिसे तूने कभी देखा था। लेकिन अब वह चेहरा धूप से तपकर और भी काला पड़ गया था और जिंदगी की कठिनाइयों ने उसके नन्हे शरीर पर दर्द की लकीरें बना दी थीं। बच्चा मासूमियत से गिलास बढ़ाकर कह रहा था, बाबूजी पानी पी लीजिए, बहुत ठंडा पानी है, मेहनत से कमाया है, भीख नहीं मांग रहा हूं। मैं हर रोज स्कूल से लौटकर यह काम करता हूं ताकि मां का पेट भर सकूं, ताकि हम भूखे न सोएं। यह सुनकर विक्रम का दिल किसी ने जकड़ लिया हो, जैसे दर्द की लहरें पूरे शरीर में दौड़ गई हों। उसका मन अतीत की गलियों में भटकने लगा। उसने खिड़की से बाहर उस बच्चे की ओर देखा और उसकी आंखों से आंसू टपकने को थे, लेकिन उसने जल्दी से सिर घुमा लिया ताकि ड्राइवर और बाहर खड़े लोग उसकी कमजोरी न देख पाएं। विक्रम का मन अब अतीत की यादों में डूबने लगा। उसे याद आने लगा वह दिन जब उसकी पत्नी उसके सामने खड़ी होकर रो रही थी और कह रही थी, विक्रम, पैसे से सब कुछ नहीं मिलता, परिवार ही असली दौलत है। लेकिन विक्रम उस समय पैसे के नशे में डूबा हुआ था। उसे लगता था कि अगर वह दौलत हासिल कर लेगा तो दुनिया उसके कदमों में होगी। उसने यह तक कह दिया था कि यह बच्चा और यह जिम्मेदारी मेरी तरक्की के रास्ते में रोड़ा है, मैं इन सबको छोड़ दूंगा और अपनी जिंदगी अलग जीऊंगा। पत्नी गिड़गिड़ाती रही, बेटा रोता रहा, लेकिन विक्रम ने उनकी ओर देखा तक नहीं और दरवाजा बंद करके बाहर निकल गया। उस समय उसे लगा कि उसने सही किया है, क्योंकि पैसा ही उसे सम्मान देगा। मगर आज जब सालों बाद वही बेटा इस हाल में उसके सामने खड़ा था, तो उसका दिल अपने आप को कोस रहा था कि क्यों उसने उस वक्त इतना बड़ा अपराध किया, क्यों उसने रिश्तों को धोखा दिया, क्यों उसने अपनी ही संतान को लाचार और बेसहारा छोड़ दिया। विक्रम सोच रहा था कि अगर उसने उस समय थोड़ी सी इंसानियत दिखाई होती तो आज उसका बेटा गाड़ियों के बीच धूप में नंगे पांव पानी न बेच रहा होता, बल्कि उसके साथ बैठकर आराम से जिंदगी जी रहा होता। लेकिन उसकी महत्वाकांक्षा, उसकी लालच और उसका अहंकार सब कुछ छीन लाए थे। आज गाड़ी के अंदर बैठा हुआ करोड़पति पिता
गाड़ी के बाहर खड़े हुए गरीब बेटे से कहीं ज्यादा असहाय और टूट चुका था। बच्चे ने जब देखा कि बाबूजी गिलास लेकर भी चुप हैं, तो वह बोला, बाबूजी जल्दी पी लीजिए, धूप बहुत तेज है, आपको प्यास लगी होगी। मैं रोज ये काम करता हूं, मेरे पास ज्यादा कुछ नहीं, लेकिन जितना है मेहनत से है। माँ कहती हैं, बेटा मेहनत से खाओ, मेहनत से जियो, कभी किसी के सामने हाथ मत फैलाना। इसलिए मैं भीख नहीं मांगता, पानी बेचता हूं। लोग कई बार मुझे डांटते हैं, कई बार भगाते हैं, लेकिन मैं हिम्मत नहीं हारता, क्योंकि माँ ने कहा है कि मेहनत करने वाले को भगवान कभी खाली नहीं छोड़ते। यह कहते हुए बच्चे की आंखों में न जाने कैसी चमक थी, और वही चमक विक्रम के दिल को चीर रही थी। विक्रम अंदर ही अंदर टूटने लगा, उसके गालों पर पसीना बहने लगा। उसने अपने होंठ काट लिए ताकि रो न पड़े, लेकिन आंखों से आंसू खुद बह निकले। ड्राइवर ने पीछे मुड़कर देखा तो विक्रम ने तुरंत सिर झुका लिया और खिड़की बंद कर ली, लेकिन दिल तो बंद नहीं हुआ। उसमें तो जैसे कोई तूफान उठ गया हो। गाड़ी आगे बढ़ गई, लेकिन विक्रम का दिल वहीं ट्रैफिक सिग्नल पर अटक गया। उसने गाड़ी रुकवाने की कोशिश की, लेकिन भीड़ इतनी थी कि गाड़ी आगे बढ़ चुकी थी और बेटा पीछे छूट गया था। विक्रम ने तुरंत ड्राइवर से कहा, गाड़ी वापस मोड़ो, मुझे वहीं जाना है। ड्राइवर ने हैरानी से देखा, लेकिन सवाल पूछने की हिम्मत नहीं की और तुरंत गाड़ी वापस मोड़ दी। जब गाड़ी वापस आई तो बेटा अब भी वहीं खड़ा था, पसीने से तर था, लेकिन अब भी हर गाड़ी के पास जाकर मेहनत से पानी बेच रहा था। विक्रम ने गाड़ी का दरवाजा खुलवाया और धीरे धीरे उसके पास पहुंचा। बेटे ने चौंक कर देखा कि इतने बड़े अमीर आदमी खुद उसके पास क्यों आ रहे हैं। विक्रम ने धीरे से कहा, बेटा ये पानी मुझे दे दो, और फिर गिलास हाथ में लेकर उसने कांपते हुए आवाज में कहा, बेटा क्या तुम्हारा नाम है? बच्चा मासूमियत से बोला, अंकल मेरा नाम आरव है, और मेरी माँ मुझे हमेशा यही कहती हैं कि बेटा चाहे हालात कैसे भी हों, मेहनत से कभी मत डरना। आरव नाम सुनते ही विक्रम के शरीर में बिजली सी दौड़ गई। ये वही नाम था जो उसने खुद अपने बेटे को दिया था, लेकिन जब वह उसे छोड़कर चला गया था तो सोचा भी नहीं था कि कभी वह नाम इस तरह से उसके सामने गूंजेगा। उसने आंखों से आंसू पोंछे और कांपती आवाज में पूछा, बेटा तुम्हारे पापा कहाँ हैं? आरव ने मासूमियत से कहा, पापा तो हमें बहुत पहले छोड़कर चले गए। माँ कहती हैं कि वह बहुत बड़े आदमी होंगे, तभी तो हमें भूल गए होंगे। लेकिन माँ ने हमेशा यही सिखाया है कि चाहे पापा हमारे साथ ना हो, हमें उनकी बुराई कभी नहीं करनी चाहिए। माँ कहती हैं पापा ने जो भी किया होगा वह मजबूरी में किया होगा। ये सुनते ही विक्रम की आंखों से आंसू की धारा बह निकली। उसने अपने आप को संभालने की कोशिश की, लेकिन अब वह टूट चुका था। उसके सामने उसका बेटा खड़ा था जिसे उसने छोड़ा था, और बेटा अब भी अपनी माँ की सीख पर जी रहा था। उसने न तो अपने पिता को कोसा, न ही नफरत दिखाई, बल्कि उसने इतनी मासूमियत से बात की कि विक्रम का दिल और भी भारी हो गया। विक्रम ने बेटे के सिर पर हाथ रखना चाहा, लेकिन हाथ कांप रहा था। वह डर रहा था कि कहीं बच्चा पहचान न ले कि यही उसका पिता है, लेकिन दिल चाहता था कि तुरंत गले से लगा ले और कहे, बेटा मैं ही हूं तेरा पापा, मैं ही वह गुनहगार हूं जिसने तुझे छोड़ा था। लेकिन जुबान साथ नहीं दे रही थी। डर यह भी था कि कहीं बेटा नफरत से मुंह न फेर ले। आरव ने कहा, अंकल आप इतने बड़े आदमी हो, आपको पानी की क्या जरूरत होगी? आप तो बड़ी बड़ी दुकानों से खरीद सकते हो, फिर भी आपने मुझसे लिया, इसके लिए धन्यवाद। मेरे जैसे गरीब बच्चों से अगर आप लोग खरीदोगे तो हमें भी जीने का सहारा मिलेगा। मैं जानता हूं कि भगवान हर जगह होता है और भगवान मेहनत करने वालों का साथ कभी नहीं छोड़ता। विक्रम की आंखें छलक पड़ीं और उसका दिल बार बार यही कह रहा था कि हे भगवान, ये कैसा न्याय है? मैंने सब कुछ पा लिया, पैसा, शोहरत, नाम, सब कुछ, लेकिन मेरा बेटा भूखा प्यासा मेहनत करने पर मजबूर है और फिर भी उसके दिल में मेरे लिए कोई नफरत नहीं। वह आज भी मुझे भगवान की तरह मान रहा है। गाड़ी का हॉर्न बजा और लोग चिल्लाने लगे। तभी ट्रैफिक खुला और विक्रम को मजबूरी में फिर गाड़ी में बैठना पड़ा। उसका मन अब और बेचैन हो गया था। बेटे की मासूम बातें उसके कानों में गूंज रही थीं। उसका चेहरा उसकी आंखों के सामने घूम रहा था। उसकी आवाज, उसका नाम, सब कुछ उसके दिल को चीर रहा था। गाड़ी होटल की ओर बढ़ रही थी, लेकिन विक्रम के दिल में अब उस होटल की कोई जगह नहीं थी। उसके मन में बस यही ख्याल था कि मैं इतने सालों से किस धोखे में जी रहा था। मैंने पैसे को सब कुछ समझा,
लेकिन सच्चाई तो यह है कि मेरे पास सब कुछ होते हुए भी मैं सबसे बड़ा गरीब हूं, क्योंकि मैंने अपना परिवार खो दिया, अपनी संतान खो दी, और आज जब सामने आया तो मुझे पहचानने वाला भी नहीं। मित्रों, कहानी अब अपने अंतिम पड़ाव की ओर बढ़ रही है, और यह वह हिस्सा है जहां जिंदगी हमें सिखाती है कि चाहे इंसान कितना भी बड़ा क्यों ना हो, पैसा कितना भी कमा ले, लेकिन आखिर में जो मायने रखता है वह होता है परिवार के रिश्ते, अपनों का साथ और उनके दिल में बसा प्यार। विक्रम ने अब तक अपने बेटे से दूरियां ही बनाई थीं, लेकिन जब वह हादसा हुआ और बेटे की हालत बिगड़ी, तब पहली बार विक्रम के भीतर का कठोर खोल टूटा और उसके दिल की गहराइयों से आंसू बह निकले। अस्पताल का कमरा ठंडी हवा से भरा हुआ था, मशीनों की बीप बीप आवाजें गूंज रही थीं और सफेद कपड़ों में डॉक्टर और नर्सें बार बार अंदर बाहर हो रही थीं। विक्रम उस कमरे के बाहर खड़ा था, उसके हाथ कांप रहे थे, चेहरा पसीने से भीग चुका था और आंखों से लगातार आंसू निकल रहे थे। उसने पहली बार अपने बेटे को इतनी नजदीक से मौत से जूझते देखा था, और तभी उसे एहसास हुआ कि उसने जिंदगी भर क्या खोया है, कितना बड़ा अपराध किया है और कैसा नादानपन किया है। डॉक्टर बाहर आया और बोला कि बच्चे की हालत गंभीर है, अगर अगले 24 घंटे पार कर गया तो शायद बच जाएगा, लेकिन उसके लिए हमें भगवान से दुआ करनी होगी और इंसान का सहारा भी चाहिए। यह सुनते ही विक्रम वहीं गिर पड़ा। उसने डॉक्टर के पैर पकड़ लिए और रोते हुए कहा, डॉक्टर, मेरे बेटे को बचा लो, मैं अपनी सारी दौलत देने को तैयार हूं, मेरे पास जितनी भी जमीनें हैं, जितनी भी प्रॉपर्टी है, सब बेच दूंगा, लेकिन बस मेरे बेटे को बचा लो। डॉक्टर ने धीरे से कहा, साहब, दौलत का इस्तेमाल इलाज के लिए हो सकता है, लेकिन बेटे की जिंदगी उसके नसीब में लिखी है। आपकी मोहब्बत ही उसके लिए सबसे बड़ी दवा है। आप उसके पास जाइए, उससे बातें कीजिए, उसे एहसास दिलाइए कि आप उससे कितना प्यार करते हैं। विक्रम ने कांपते हाथों से दरवाजा खोला और बेटे के पास जाकर बैठ गया। बेटे का चेहरा पीला पड़ चुका था, शरीर में जगह जगह पट्टियां बंधी थीं और हाथ में ड्रिप लगी थी। बेटा आंखें खोलने की कोशिश कर रहा था। उसने जैसे ही पिता को देखा, उसकी आंखों से आंसू निकल आए, लेकिन होठों पर मुस्कान भी थी। उसने धीमे स्वर में कहा, पापा, आप आए। विक्रम वहीं झुक गया और अपने बेटे का हाथ पकड़कर फूट फूट कर रोने लगा। उसने कहा, बेटा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई। मैंने जिंदगी भर पैसे को सब कुछ समझा और तुझे कभी अपना समय नहीं दिया, तुझे अपना प्यार नहीं दिया। आज मुझे समझ में आया है कि मैंने कितना बड़ा पाप किया है। बेटा, अगर भगवान मुझे एक और मौका दे तो मैं अपनी बाकी जिंदगी तुझे समर्पित कर दूंगा, तू बस ठीक हो जा। बेटे ने कांपते हुए हाथ से अपने पिता का चेहरा छुआ और बोला, पापा, मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है। मैंने हमेशा यही चाहा कि आप मुझे एक बार गले लगाएं, और आज आपने यह कर दिया। मेरे लिए यही काफी है। लेकिन पापा, अब मुझसे ज्यादा वक्त शायद भगवान ने नहीं लिखा है। आप मुझसे वादा कीजिए कि मेरी मां को कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे और अपनी जिंदगी अब सच्चे प्यार के साथ जिएंगे। विक्रम की चीख निकल पड़ी। उसने बेटे के माथे को बार बार चूमना शुरू कर दिया और कहा, नहीं बेटा, तू मुझे छोड़कर नहीं जाएगा, तू ठीक हो जाएगा, मैं भगवान से तुझे मांग लूंगा। घंटों तक वह बेटे का हाथ थामे बैठा रहा। उसने पहली बार महसूस किया कि बाप और बेटे का रिश्ता कितना गहरा होता है। वह रिश्ता खून का ही नहीं बल्कि आत्मा का भी होता है। जब रात गहराने लगी तो विक्रम ने वहीं अस्पताल की जमीन पर बैठकर भगवान से प्रार्थना शुरू कर दी। हे प्रभु, अगर मेरे अपराध बहुत बड़े हैं तो सजा मुझे दीजिए, लेकिन मेरे बेटे को जीवन दे दीजिए। अगर मेरी दौलत पाप की कमाई है तो सब मुझसे छीन लीजिए, लेकिन मेरे बेटे की सांसें मत छीनिए। सुबह की पहली किरण के साथ जैसे चमत्कार हुआ। बेटे की हालत में सुधार होने लगा। डॉक्टर ने कहा कि अब खतरा टल गया है। विक्रम की आंखों से खुशी के आंसू बह निकले। उसने डॉक्टर के पैर छुए और फिर भागकर बेटे के कमरे में गया। बेटे ने हल्की सी मुस्कान दी और पापा को देख कहा, लगता है भगवान ने आपकी सुन ली। पापा, अब आप मुझे गले लगा लो। विक्रम ने अपने बेटे को कसकर सीने से लगाया और उस पल उसे लगा कि उसने सारी जिंदगी में जो कुछ कमाया वह बेकार था। असली दौलत यही है, बेटे की मुस्कान और उसका साथ। कुछ दिनों बाद बेटा अस्पताल से घर लौट आया और विक्रम ने एक बड़ा फैसला लिया। उसने अपना व्यापार अपने भरोसेमंद कर्मचारियों के हवाले कर दिया और खुद पूरा समय अपने बेटे और परिवार को देने लगा।
उसने समझ लिया था कि जीवन का असली सुख पैसे के ढेर में नहीं, बल्कि अपने परिवार के साथ बैठकर खाना खाने में है, अपनी पत्नी के साथ बातें करने में है, अपने बेटे की हंसी सुनने में है और अपने घर के आंगन में चैन से सोने में है। मित्रों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि पैसा जिंदगी का साधन है, लेकिन जिंदगी का मकसद कभी नहीं हो सकता। हम अक्सर अपने सपनों के पीछे भागते भागते अपने ही अपनों को भूल जाते हैं। हमें लगता है कि दौलत ही सब कुछ है, लेकिन जब कोई अपना हाथ से छूटने लगता है तब एहसास होता है कि पैसा तो दोबारा कमाया जा सकता है, लेकिन रिश्तों को खो दिया तो वे वापस नहीं आते। इसीलिए अपने माँ बाप, अपने बच्चों, अपने भाई बहनों और अपने परिवार को समय दीजिए, उन्हें प्यार दीजिए, क्योंकि आखिर में यही लोग हैं जो आपके साथ रहेंगे। और हाँ मित्रों, अगर आपको यह कहानी दिल को छू गई है तो इसे आगे भी दूसरों तक जरूर पहुंचाइए, ताकि शायद किसी के जीवन में यह संदेश बदलाव ला दे। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसी और भावुक कहानियां और प्रेरणादायक प्रसंग आप तक पहुंचते रहें।